स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 का फोर्थ क्वेश्चन। और क्वेश्चन 1 to 3 तक का सॉल्यूशन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराया है। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में या वीडियोस वाले सेक्शन में जाके उसको देख सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। स्टेटमेंट है दी फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। अब जो ये ग्राफ हमें मिला है, जो आप स्क्रीन पे अब आप देख रहे हो, ये ग्राफ किसका है? एक तो फोरकास्ट जो टेम्परेचर है, और ये डार्क लाइन जो डिनोट कर रही है वो एक्चुअल टेम्परेचर को। तो ये पूरे वीक का डाटा हमें गिवन है, इसके बिहाफ पे हमें आंसर देने हैं। तो देखिए आप यहाँ, ये 0 से स्टार्ट है, यहाँ ये 0 और गैप कितने का है? 5 का। तो यहाँ इसका हाफ कितना आएगा? 2.5। ऐसे ही 5 और 10, यहाँ 2.5 ऐड करते जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7.5। फिर 10 में 2.5 ऐड कीजिए तो 12.5। ऐसे ही यहाँ पे 17.5, फिर 22.5, फिर यहाँ 27.5, और लास्ट में क्या आएगा? 30 से आगे 2.5 ऐड करोगे 32.5। तो अब इससे आपको आसानी हो जाएगी इसको रीड करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। वो कौन से डेज हैं जिसमें फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है? तो फोरकास्ट को तो डिनोट किया गया है डॉटेड लाइन से, और एक्चुअल को डिनोट किया गया है डार्क लाइन से। तो आप देखिए ये दोनों पॉइंट सेम है, डार्क लाइन के भी और डॉटेड लाइन के भी। इसके और ये डे कौन सा है? ट्यूसडे। तो फर्स्ट डे तो होगा ट्यूसडे, जब फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम है। ये दोनों डिफरेंट डॉट्स हैं, यहाँ भी डिफरेंट है, ये सेम डॉट्स हैं और सेम लाइन है, डॉटेड और डार्क लाइन। तो वो डे कौन सा है? फ्राइडे। ट्यूसडे के बाद जो नेक्स्ट डे है वो है फ्राइडे, और फिर नेक्स्ट है संडे। संडे को भी दोनों डॉट्स लाइन ने सेम डॉट लगाया है, तो यहाँ आ जाएगा संडे। तो ये 3 डेज हैं इस वीक में जिसमें टेम्परेचर क्या है? सेम। अब है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या हमें स्टेटमेंट गिवन है? व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। वीक में मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर कब हुआ है? तो डॉटेड लाइन देखिए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ बनाया है इस डॉटेड लाइन ने? तो ये पॉइंट बनाया है। और हमें यही बताना था व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। संडे को मैक्सिमम टेम्परेचर आया है फोरकास्ट का, और ये कितने डिग्री है? 35 डिग्री। तो बी पार्ट में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या बताना है? व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब एक्चुअल टेम्परेचर बताना है और वो भी मिनिमम। तो देखिए डार्क लाइन में सबसे लोवेस्ट डॉट, तो ये डार्क लाइन वाले डॉट हैं, इसमें लोवेस्ट डॉट ये लगे हुए हैं, ये दोनों। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है वो कितनी है? 15। यानी सी पार्ट में जो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर हमें बताना है वो कितना आ जाएगा वीक में? 15 डिग्री सेल्सियस। अब लास्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में आपको क्या बताना है? ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। फोरकास्ट टेम्परेचर से एक्चुअल टेम्परेचर का डिफरेंस किस डे में सबसे ज़्यादा है? तो आप इनको चेक कीजिए। यहाँ 15 और 17.5, 2.5 का डिफरेंस है। ट्यूसडे का तो टेम्परेचर सेम है। वेडनेसडे को ये देखिए टेम्परेचर फोरकास्ट का है 25, और ये कितना है? 30, यानी कि 5 का गैप है। और थर्सडे की अगर आप बात कीजिए तो यहाँ ये टेम्परेचर 15 है, और फोरकास्ट का टेम्परेचर कितना है? 22.5, यानी कि ये 7.5 है। तो और इससे ज़्यादा कहीं नहीं है। तो थर्सडे को टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो इस अकॉर्डिंग जो डी पार्ट में हमें आंसर लिखना है वो क्या आ जाएगा? थर्सडे। तो ये हमारे आंसर थे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ये टेबल गिवन है, और यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ्स।
जो ग्राफ अभी हमने रीड किए हैं वैसे ही हमें ग्राफ बनाने हैं इन इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो आइए इनको ग्राफ को नोटबुक पे करते हैं प्लॉट। तो ए पार्ट में हमें ये डाटा गिवन है कि नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। इसका मीनिंग क्या है, 2003 में 8 डेज के लिए स्नो हुई है, स्नोफॉल हुआ है। 2004 में 10 डेज, 2005 में 5 डेज एंड 2006 में 12 डेज। इसको हमें अब ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या होगा, हमें ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है इसको और डार्क कर देना है आपको। यहाँ इन डार्क लाइंस को आप और डार्क कर दोगे, ऐसे ही आपको क्या करना है, ये यहां कर दीजिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल भी, इस डार्क लाइन को और डार्क। तो अब ये देखिए आप डाटा, यहां हमें क्या गिवन है, 8, 10, 5, 12, ये सभी 2 के टेबल पे आते हैं 5 को छोड़ के। तो हम जो यहाँ गैप लेंगे, ये गैप फर्स्ट गैप, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ क्या लिख देंगे 2, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, फिर यहाँ 6, फिर 8, और यहाँ क्या आ जाएगा 10, और फिर क्या है 12। तो ऐसा आपको इसमें करना है। तो उसके बाद यहाँ और ऐसे ही यहाँ एरो। फिर आप देखिए कि 2003 के लिए, अब ये तो था डेज इस साइड, और यहां पे आपको क्या लिख देने हैं ईयर्स। जो ये फर्स्ट बॉक्स है यहां लिखिए आप 2003, फिर नेक्स्ट में 2004, फिर 2005, और फिर आप लिख दीजिए 2006, वो ये है। तो अब आपको ये बनाना है 2003 के लिए क्या रीडिंग है 8, तो ये 2003 है, इसके लिए जो रीडिंग है वो 8 है, ये यहां हमने डिनोट कर दिया। फिर 2004 के लिए क्या है 10, 2004 में क्या है 10, 10 यहां आएगा। नेक्स्ट 2005 में क्या है 5, 5 देखिए 4 और 6 के बीच में जो ये लाइन है ये है 5 के लिए, तो 2005 में 5 कहाँ पे आ जाएगा ये। और फिर लास्ट है 2006, इसके लिए है 12, 12 है यहाँ। तो अब आपको क्या करना है, इन डॉट्स को मिला देना है। जैसे ये, इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिए आप, फिर यहाँ नीचे, और फिर इसको ऊपर यहाँ पे। तो ये आपका एक लाइन ग्राफ बन जाएगा जो हमें डिनोट करना था। और इसमें जो हमने स्केल यूज किया है, स्केल क्या है 1 यूनिट, जो 1 यूनिट हमने इसमें ली है वो कितने डेज के लिए ली है 2 डेज। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में हमें ये डाटा गिवन है, ईयर्स, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन। अब जो ये पॉपुलेशन है वो 1000 में है, जैसे 2003 में नंबर ऑफ मैंस है 12,000, और इसी ईयर में नंबर ऑफ वुमेन्स है 11.3 तो इस डाटा का यूज़ करके हमें एक लाइन ग्राफ बनाना है। तो देखिए इसके लिए जो स्केल हमने लिया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, इसमें जो गैप लिया है वो 1 का, यानी कि अब जो स्केल हमारा है वो 1 यूनिट है फॉर 1000। और जो हम मैंस के लिए लाइन लगाएंगे वो लाइन है डार्क लाइन, और वुमेन के लिए जो लाइन लगेगी वो लाइन हम लगाएंगे डॉटेड लाइन। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैंस की रीडिंग को, तो 2003 में मैन के लिए रीडिंग है 12, तो 2003 में मैन के लिए जो रीडिंग वो ये 12 है, यहाँ हमने इसको मार्क कर दिया। फिर 2004 में मैन के लिए है 12.5, ये 2004 वाली लाइन है,
और 12.5 यहाँ आ जाएगा, ये 12.5 है, तो यहाँ पे 12.5 आ गया है। फिर 2005 में है 13, तो 13 ये है, 2005 है नीचे, तो 2006 में है 13.2, तो 13.2 इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ, ये पॉइंट ये। और फिर है 2007 में 13.5, तो 2007 में यहाँ पे ये 13.5 है। तो पहले हम ये डॉट जो हमने लगाए हैं इसको डार्क कर देते हैं, क्योंकि ये मैन के लिए है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट को, फिर इन दोनों को। तो आपको ये नीट एंड क्लीन बनाना है ताकि देखते ही समझ आ जाए। फिर ये दोनों, तो अब स्टार्ट करते हैं वुमेन के लिए। वुमेन के लिए 2003 की जो रीडिंग है वो है 11.3, तो ये 2003 है, इसमें जो 11.3 वो यहाँ आएगा, यहाँ 11.5 है, इसके बीच में जो डार्क लाइन है वो 11.5 की है, तो उससे नीचे यहाँ ये है 11.3। फिर 2004 में है 11.9, तो वो 12 से थोड़ा सा नीचे यहाँ जो लास्ट लाइन है इसके वो ये। फिर 2005 में 13 है, तो 13 2005 में ये पूरा यही डॉट। और 2006 में है 13.6, तो वो 13.6 यहाँ ऊपर आएगा, ये 5 वाली लाइन है यहाँ पे 13.5, इससे ऊपर ये तो 2006 के लिए यहाँ। और फिर है 2007 में 12.8, तो 2007 में है 12.8, वो 13 से नीचे यहाँ बनेगा। तो अब जो ये डॉट्स डॉटेड लाइन से हम इसको डिनोट कर देंगे। और फिर ये 13 यहाँ तक भी डॉटेड लाइन, और फिर इसके ऊपर यहाँ, और फिर इन दोनों को अब हमें ज्वाइन करा देना है ऐसे ही डॉटेड लाइन के साथ। तो अब जो ये लाइन ग्राफ आप देख रहे हो, ये लाइन ग्राफ है इस बी पार्ट का, और इसमें जो हमने स्केल यूज किया है वो 1 यूनिट है 1000 के लिए। जो ये 1 यूनिट है वो किसके लिए है, 1000 के लिए। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ये लाइन ग्राफ है 5, जो 5th क्वेश्चन है हमारे उसके बी पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, अ कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सुबर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। अब जो ग्राफ हमें ये गिवन है इसमें उसकी ये देखिए टाइमिंग है 8 AM टू 9 AM तक कितनी डिस्टेंस कवर की है, फिर 9 टू 10, 10 टू 11, 11 टू 12। तो अब हमें ये डाटा गिवन है, पहले हम ग्राफ को ही समझ लेते हैं। ये देखिए कितने बॉक्स हैं यहाँ, 8 टू 9, 1 2 3 4, यानी कि इन 4 बॉक्सेस से 1 आवर को उन्होंने काउंट कर रखा है। तो यहाँ पे जो इसका हाफ होगा ये आ जाएगा 8:30 AM। ये आप समझ गए होंगे, इसका हाफ क्या आ जाएगा 8:30 AM। ऐसे ही 9 और 10 AM का हाफ क्या आएगा 9:30 AM। 10 टू 11 का यहाँ हाफ क्या आ जाएगा 10:30 AM। और 11 टू 12 का जो हाफ आएगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 11:30 AM। और अब आप देखिए जो डिस्टेंस है इन किलोमीटर्स में, ये 246 जो लिखा हुआ है ये किलोमीटर है। फर्स्ट में हमें क्या बताना है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। अब टाइम के लिए किस स्केल का यूज किया गया, आप ये देखिए 8 टू 9 ये जो टाइमिंग है ये 1 आवर की है, बट जो बॉक्सेस इसमें काउंट हो रहे हैं वो 4, यानी कि 4 यूनिट से लिया गया है 1 आवर। तो 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। ये है हमारे पार्ट ए का आंसर।
पार्ट ए में हमसे यही पूछा गया था कि व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए जो स्केल हमने यूज किया है वो कौन सा है, 4 यूनिट से क्या बना है वहां पे 1 आवर। अब है बी पार्ट। बी पार्ट में हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, कितना टाइम लिया गया है पर्सन ने इस ट्रैवलिंग के लिए। अब देखिए 8 AM पे स्टार्ट किया है और स्टॉप कहाँ हुआ है वो 11:30। ये देखिए यहाँ यहीं तक रीडिंग है ये 11:30 तक AM। 8 AM टू 11:30 AM जो टाइमिंग बनती है हमारी 8 AM टू 11:30 AM जो टाइमिंग है वो है 3.5 आवर्स की, और इसको आप क्या लिख सकते हो 3.5 आवर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। फिर है उसके बाद सी पार्ट। सी पार्ट में हाउ फॉर इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, टाउन से कितनी दूर है ये मर्चेंट का हाउस। तो अब आप देखिए 8 AM पे जर्नी स्टार्ट की है, यहाँ 0 है, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं और जहाँ स्टॉप हुए हैं वो ये रीडिंग है। ये टाइमिंग तो कितनी है वो 11:30, बट इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो रीडिंग है किलोमीटर की वो कितनी है 22, यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर की गई है लास्ट टाइम तक वो कितनी है 22 किलोमीटर। तो इस अकॉर्डिंग जो सी पार्ट है हमारा उसका आंसर क्या आ जाएगा 22 किलोमीटर। फिर है डी पार्ट। डी पार्ट में डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। अब पर्सन क्या स्टॉप हुआ है, अब वो देखते हैं जहां ग्राफ की रीडिंग सेम है। अब देखिए 10 AM पे ग्राफ की रीडिंग 16 किलोमीटर है और 10:30 पे भी कितनी किलोमीटर है 16, यानी कि उसने 10:30 से 10 से 10:30 तक कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की। तो पहले तो इसका आंसर डिड दी पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यस, पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, आप यहां क्या लिखोगे रीडिंग या डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। जो डिस्टेंस है 10 AM टू 10:30 AM वो कितनी है 0। आप देख लीजिए 10 से 10:30 AM तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है 0, क्योंकि वो 16 किलोमीटर पे था और 16 पे ही वो आ गया है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं की, इसका मीनिंग उसने रेस्ट लिया है उस 30 मिनट्स का। तो अब है इसका ई पार्ट। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, किस पीरियड में उसने साइकिल सबसे फास्ट चलाई है। अब देखिए 8 AM टू 9 AM 0 से स्टार्ट हुए, कितनी डिस्टेंस कवर हुई है 10 किलोमीटर। अब देखते हैं 9 AM टू 10 AM 10 था रीडिंग में, फिर उसके बाद कितना हुआ 16, यहाँ तक तो 8 टू 9 में तो 10 किलोमीटर कवर किए हैं और 9 टू 10 में कितने किलोमीटर कवर किए हैं 6 किलोमीटर। फिर 10 टू अगर हम 11 देखें यहाँ पे ये आएगी 11 की रीडिंग, तो वो 16 से अप्रोक्सीमेट 18 है वो, तो 2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। फिर सॉरी यहाँ 10 टू 11 ये रीडिंग है वो अप्रोक्सीमेट है वो 19 किलोमीटर, तो उसने 3 किलोमीटर लिए। फिर 11 से और 11:30 पे उसकी जर्नी स्टॉप हो गई है, फिर उसने 19 से 22 तक 3। तो आपको सबसे बड़ा गैप कहाँ लग रहा है वो 8 AM टू 9 AM ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, किस पीरियड में उसने सबसे फास्टेस्ट राइडिंग की है वो कौन सा है 8 AM टू 9 AM। और अगर आपसे किलोमीटर पूछ ले तो इसमें कितने किलोमीटर कवर किए हैं उसने 10 किलोमीटर। तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। अब जो हमें ये ग्राफ दिए हैं इनको रीड करना है और बताना है कि कौन सा इनमें टाइम टेम्परेचर का ग्राफ है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो आप देखिए फर्स्ट जो ग्राफ है, देखिए टाइम और टेम्परेचर, टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी इंक्रीज, ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप इसको रिलेट कीजिए डेली लाइफ से, अगर 10 AM पे टेम्परेचर
12 डिग्री है और 11 AM पे वो 14 हो जाए, फिर 16 हो जाए, ऐसे अगर टाइम में इंक्रीज आए तो टेम्परेचर में भी इंक्रीज आए। तो इसका मीनिंग है जो 7th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है ये पॉसिबल है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि टाइम में तो इंक्रीज, टाइम बढ़ता जाए, और टेम्परेचर में डिक्रीज। ये रात के टाइम आप देख भी सकते हो, अब जो विंटर्स है, हमारी ठंड का मौसम है, तो उसमें यही चलता है। तो फिर इसमें सेकंड पार्ट भी पॉसिबल है। अब थर्ड से पहले फोर्थ पार्ट को चेक करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि टाइम आपका इंक्रीज होगा बट टेम्परेचर सेम रहेगा, कुछ टाइम्स के लिए टेम्परेचर वो सेम रह सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है, फोर्थ पार्ट भी पॉसिबल है। बट जो कंडीशन है थर्ड, उसमें देखिए टाइम एक ही है। अगर टाइम सपोज किया 10 AM है, सुबह के 10 बजे हैं, और उसी पे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि 10 AM पे ही टेम्परेचर 12 डिग्री हो, 10 AM पे ही सेम डे में टेम्परेचर 15 डिग्री हो, फिर 18 डिग्री हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड जो है हमारा इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का। इस अकॉर्डिंग हमने 15.1 का अब कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।